नमस्कार। सातरंग न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और राजनीतिक चर्चाओं का जो दौर पूरे देश में चल रहा है, खासतौर से लोकसभा चुनावों को लेकर, उसी कड़ी में हम बात आज करेंगे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है उस पर, और लोकसभा चुनाव को लेकर जो इंडिया गठबंधन की तैयारियां हैं, इन तमाम सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह से बात करते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति के अलावा देश की राजनीति में उनकी बहुत गहरी दखल रही है बतौर पत्रकार। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं जो 14 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है वहाँ से, कि कांग्रेस क्या एक बार फिर से अपने रिवाइवल की कोशिश में लगी है इस न्याय यात्रा से, और कैसे वो इतने कम वक्त में फिर से भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में आ पाएगी। देखिए अतुल जी, एक बात बड़ी सीधी सपाट सी दिख रही है और वो ये है कि जो पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, उसका उनको जी। ठीक ठाक पॉलिटिकल डिविडेंड मिला। ये तो अपने आप में निर्विवाद है। यानी उस समय लोग ये मानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में जो भी राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा से जो राजनीतिक माहौल बना था, उसका उनको फायदा हुआ। लेकिन ये भी सच है कि वो फायदा स्थायी परिवर्तन जैसा उनको कोई कोई कंफर्ट नहीं दे सका। और इस तरीके से कि भाई आप देखिए कि अभी वो विधानसभा चुनाव में दो राज्य जहां पर वो सत्ता में थे वो उनके हाथ से चले गए, गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश और ये राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो जाहिर सी जी। बात है कि ये मान लेना कि नहीं साहब, यात्रा यात्रा निकाल लेना, यात्रा का आयोजन करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये कोई सफलता की कुंजी है, ये बात तो हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन आप एक राजनीतिक दल हैं, आप एक राजनेता हैं, और आपको अपनी बात को लोगों तक पहुंचानी है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कि अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ानी होंगी। और यात्रा भी एक राजनीतिक गतिविधि है। जैसे कि रैलियां होती हैं, जैसे कि चुनावी सभाएं होती हैं, ये तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं। अब ये राहुल गांधी शुरू करेंगे, पिछली बार की तरह ये बात तो जरूर सामने आई थी कि पिछली बार की तरह पूरी की पूरी यात्रा जो है वो पैदल ही नहीं होगी, बल्कि इस बार यात्रा की एक तो लंबाई भी ज्यादा रखी गई है, और दूसरा ये भी तय हुआ है कि कुछ कुछ पोर्शन में पद यात्रा की जाएगी और बाकी कुछ कुछ हिस्से में वाहन से यात्रा पूरी की जाएगी। तो ठीक है, एक राजनीतिक दल है, आप आइए, अपना दमखम दिखाइए, आप दिखाइए कि हाँ, जो आपके पास चिंतन है, विचार है, उससे आप पब्लिक को कितना जोड़ पाते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि यही एक बात और भी है अतुल जी, अगर हम गौर करें तो देखिए, ये सब जानते हैं कि देखते ही देखते खास तौर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर होती चली गई। और अभी तक इनके पास कोई ऐसा इनका तौर तरीका, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी रणनीति इनकी सफल हुई नहीं। बीजेपी का उठान, नरेंद्र मोदी का उठान अगर हम ये मान भी लें कि 10 साल पुराना है, तो उत्तर भारत में खास तौर से, तो उसके उससे पहले भी तो कांग्रेस की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। भाई, उत्तर भारत के बहुत बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बाई एंड लार्ज ईस्ट में जरूर है, लेकिन वो पूरे का पूरी तरीके से उत्तर भारतीय संस्कृति, झारखंड, तो उत्तर भारत के कई राज्यों में, इधर बगल में उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, हरियाणा में भी ये सत्ता में रहे जो अभी। तो कहने का अर्थ ये है कि एक बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की स्थिति है ही, पंजाब है ही, दिल्ली है ही, तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे वो अपना दमखम दिखा सकते हैं, कैसे वो अपना गंवाया हुआ, खोया हुआ, लुटा हुआ विश्वास वापस कायम कर सकते हैं, ये तो हमसे बेहतर वही जानते हैं। और उस
जी। प्रक्रिया में यस राजनीतिक दल है तो आपको राजनीति करनी है, और राजनीति का ही ये एक तौर तरीका है, यात्राएं निकालना, रैली निकालना आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। कितने सफल होंगे, कैसे आप इस समय जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उस पर किसी तरह का परिवर्तन की परिस्थितियां पैदा कर पाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है समय से तय होगा। अभी हम और आप इस पर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे मुझे लगता है। यात्राओं का जो अपना एक राजनीतिक महत्व है वो तो है ही। बावजूद इसके जो स्थिति अभी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन जो बनाया इन्होंने उसमें है, और खुद पार्टी के अंदरूनी जो हालात हैं, उसमें आपको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा की जो बढ़त है, जिस तरह से वो अभी भी दावा कर रहे हैं 400 प्लस सीटों की, उसमें कहीं से भी ये लोग काउंटर करने की स्थिति में हैं क्या? अभी अभी की जो स्थिति है उसको देख। देखिए अतुल जी, अगर इस बात का मैं उत्तर दूं कि काउंटर, भाई राजनीतिक दल है, काउंटर ही करेंगे जो भी उनकी क्षमता होगी। अब उस काउंटर का इम्पैक्ट कैसा होगा, अगर कोई 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 पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो 543 में से 400 सीटें जीतने वाले हैं, तो दूसरा व्यक्ति उनके दावे को क्या नेस्तनाबूद करने वाली पोजीशन में बैठा है, या साहब नहीं साहब 400 नहीं जीत सकते साहब, 300 जीत सकते हैं, 350 जीत सकते हैं, 250 जीत सकते हैं, इस तरह की बातें करनी है। मान लीजिए कि बीजेपी अगर पिछली दफा 303 सीटें लेके आई थी, और फर्ज हम्म। कीजिए बहुत ऐसा कुछ इन लोगों ने कर लिया और इनके पक्ष में ऐसा टेम्पो दिख गया। रही बात कुछ अंतर विरोधों की और उसकी चीज, तो मैं उसकी बात अभी इसके बाद करता हूं। तो अगर ऐसा कुछ दिख भी गया, कुछ ऐसा हो भी गया, तो भैया आपको अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको उनको बहुमत से भी दूर करना है। और क्या आप उतने जाहिर। ताकतवर दिख रहे हैं, क्या आप उतने संगठित दिख रहे हैं, क्या आप उतने उतनी रणनीति आपके पास तैयार है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। फिलहाल तो नहीं हम्म। लगता कि ये लोग बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से, बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से ये पूरा का पूरा गठबंधन अपने एक्शन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो अभी हमें लग रहा है वही 1 महीने बाद भी होगा और 4 महीने बाद भी होगा। ये बिल्कुल नहीं है। हम्म। राजनीतिक दल है, राजनीति की दुनिया में माहौल बदलने में, माहौल पलटने में बहुत लंबा वक्त नहीं लगता। लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा ये कहना कि बहुत लंबा वक्त नहीं लगता ये अतिशय आशावाद हो, जिसमें ये लगे कि नहीं 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 आप जो है तो किसी के ऊपर मरहम पट्टी कर रहे हैं। वो नहीं है, राजनीति है। और रही बात कि देखिए एक और चीज है कि इंडिया गठबंधन में जो भी अंतर विरोध हैं, दिखते हैं नहीं दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं, संगठित नहीं दिखते, कोई इसकी टांग खींच रहा है, कोई उसकी टांग खींच रहा है, अरे भाई ये स्वाभाविक है। ये हम्म। गठबंधन है। ये एक राजनीतिक दल नहीं जहां एक नेतृत्व हो, एक बातें हो, एक कार्यक्रम हो, एक विचारधारा हो। ये तो सबने मिलजुल करके मजबूरी में बनाया है, क्योंकि सबको बीजेपी से मुकाबला करना है। जिनको नहीं करना है सीधे सीधे, वो आपकी परवाह ही नहीं करते। तो गठबंधन जाए भाड़ में। आप देखिए हमारे यहाँ नवीन पटनायक की जो राजनीति, बीजू जनता दल की, जगन मोहन हम्म। रेड्डी की जो राजनीति है, हम्म। वाईएसआर कांग्रेस की, इनकी हम्म। राजनीति में इनको किससे मुकाबला करना है, इनके प्रतिद्वंदी कौन है? ये तो नहीं अभी तक गठबंधन में, पहले भी नहीं है। जब जरूरत पड़ी इन्होंने केंद्र की सत्ता में मौजूद बीजेपी का साथ दिया। आगे हम्म। नहीं देंगे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है आगे चल करके। हाँ इतना जरूर हो सकता है, राजनीति में जो इफ एंड बट्स की दुनिया होती है, कि कल को इंडिया गठबंधन ऐसे नंबर ले आता है जिसमें कि इनकी एक भूमिका बन सकती है, तो बात दूसरी। तो वो फिर हाँ। कल कुछ बात होगी। अभी से हम लोग क्या बात करें? अभी तो हम लोग एक चीज होती है कि भाई आपका फॉरवर्ड बिहेवियर क्या रहा है, आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या रही है, आपका डिक्लेयर स्टैंड क्या रहा है, उन्हीं के आधार पर बातें होती है। अब कल को आप अपनी डिक्लेयर स्टैंड से बदल जाएं, पलट जाएं, कुछ और कर ले, उसके बारे में तो हम लोग अभी से नहीं बातें कर सकते। वो तो ये परिस्थितियों के हिसाब से तय होगा। इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं है कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर तरीके से और बहुत ही संगठित तरीके से इनके सामने उतर रहा है, ऐसा कतई नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कई जी। बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया में, हम और आप देखिए, हम लोगों ने लंबे अरसे तक काम किया है, बहुत सारी बातें खबरों के रूप में प्लांट करवाई जाती हैं। यानी अगर किसी जी। के घर में कलह है तो उस कलह को
से अगर किसी और को फायदा हो रहा है तो वो कोशिश करता है कि उस कलह को ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जाए, उसको अपने अनुपात से, उसकी वस्तु स्थिति से ज्यादा बड़ा करके दिखाया और बताया जाए, या घटा के भी दिखाने की बात होती है कई बार। तो ये होता है, ये राजनीतिक दलों का एक सामान्य चरित्र है, हर पार्टी में होता है, कहाँ नहीं होता। लेकिन हाँ, अब बिल्कुल। सवाल ये है, देखिए जो सबसे अच्छा और बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये सारे लोग, ये सारे नेता अपने अपने अनुभवों को कोऑर्डिनेट करते हुए, क्या ये लोग एक अच्छा विकल्प पैदा कर सकते हैं? क्या ये लोग एक एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि देखिए साहब, बीजेपी को हटाने के लिए जो हम दलीलें दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, हम ऐसे आगे बढ़ना हम्म। चाहते हैं। फिलहाल वो चीजें हम्म। अभी परिपक्व नहीं दिखती, और निश्चित रूप से ये लोग भी अनाड़ी तो है नहीं, हमारे आपके मुकाबले कहीं बेहतर राजनीतिक समझ और पकड़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी हम्म। अंदर के अंदर इन चीजों को सोच ही रहे होंगे कि जितनी तैयारी की, जिस तरह के माहौल की जरूरत है, फिलहाल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो राजनीतिक ये जो यात्रा बनाई निकाली जा रही है, जिसकी तैयारी हुई है, उसमें इन्हीं कमियों को जो फिलहाल नहीं है उसको दूर करने की चेष्टा होगी। दूर कर पाएंगे, हम्म। सफलतापूर्वक कर पाएंगे, माहौल बना पाएंगे, तो उसका फल पाएंगे। नहीं बना पाएंगे तो ढाक के तीन पात बन के अभी भी बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। चुनाव, हम्म। हम सब जानते हैं, चुनाव का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितना बेहतरीन तरीके से किया जाता है, उसका मुकाबला करने के लिए आप उससे बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम उसके टक्कर का तो करके दिखाइए। फिलहाल बिल्कुल। तो बूथ लेवल उनका, उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है बूथ लेवल पे काम करने की। अगर आपके हम्म। पास वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई मॉडल है, कोई कंसेप्ट है, कोई इतनी बड़ी आपके पास वर्कर्स की चीज है, तब तो आप जरूर कर सकते हैं। वरना क्या है, आप ऐसे ही रोते। हाँ, अभी तक तो यही दिख रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है कि जिस दिन लोग बीजेपी से थक जाएंगे, हार जाएंगे, उस दिन जाहिर सी बात है हमको चुनेंगे। लिहाजा वेट करते हैं अपना वक्त आने का, अपनी पारी आने का। तो ठीक है, वेट करो, टेस्ट मैच है। हाँ हाँ, सही बात जब है। तक आप दूसरी टीम को नहीं ऑल आउट करेंगे, आपकी बारी तो नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं कुछ महीनों में क्या स्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक स्थितियों में क्या बदलाव आता है और जनता का मूड क्या कहता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कब अंदर क्या चलता है और कैसे वोटों की राजनीति चलती है और लोगों का मूड बदलता है, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें तो ये मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत सारी है, और कांग्रेस को भी उम्मीद, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को भी ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में इस तरह की चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं लगातार होंगी, और चुनाव नज़दीक आते ही बहुत सारे ऐसे सवाल भी आएंगे जिस पर हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।